धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ये जो सतगुरु का दर है, तू ही मेरा रहबर है। मिल जाता है सबको सब कुछ, ऐसा ये दर है। युग आएंगे युग जाएंगे, प्रीत ये दोहराएंगे। किसी युग में राम, किसी युग में श्याम, अब निखिल का नाम मैं लेता रहूं। किसी युग में राम, किसी युग में श्याम, अब निखिल का नाम मैं लेता रहूं। युग आएंगे युग जाएंगे, प्रीत ये दोहराएंगे। तेरी मेरी यारी को तो कोई नहीं पहचाना। प्रभु मेरे दीवाना, मैं हूँ तेरा दीवाना। प्रभु मैं तेरा दीवाना, प्रभु मैं तेरा दीवाना। मस्तादा चोला पहन के वो निराला मस्तादा। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम अपने प्रभु के लिए, उनके स्वागत के लिए खड़े होकर इस भजन का पूरा आनंद उठाएं और अपनी अभिव्यक्ति भी करें, अपनी दीवानगी उस प्रभु के लिए। हे प्रभु, हे परमात्मा, तू मेरा और मैं तेरा हूँ। पूरे आनंद के साथ, पूरी भावना के साथ आप इस भजन के साथ हों और पूरा आनंदित हों। अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना समर्पित करें। दीवाना दीवाना मैं तेरा दीवाना हूँ, सतगुरु मैं तेरा दीवाना हूँ। दीवाना दीवाना मैं तेरा दीवाना हूँ, सतगुरु मैं तेरा दीवाना हूँ। सारे जहाँ से, सारे जहाँ से, सारे जहाँ को मैंने देखो भुला के तुम्हें पाया। हो गया दीवाना मैं, हो गया। मैं दीवाना दीवाना तेरे नाम का हुआ। दीवाना दीवाना तेरे नाम का हुआ। नाम का हुआ तेरे नाम का हुआ। नाम का हुआ तेरे नाम का हुआ रे हुआ। मैं हो गया दीवाना, मैं हो गया दीवाना। प्रभु मैं तेरा दीवाना, प्रभु मैं तेरा दीवाना। दीवाना 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 दीवाना, दीवाना 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 मैं तेरा दीवाना। दीवाना दीवाना राया, दीवाना 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 तेरे दर। दीवाना 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 मैं हो गया दीवाना। प्रभु मैं तेरा दीवाना, प्रभु मैं तेरा दीवाना। प्रभु मैं तेरा दीवाना।
जतन करके मैंने जो तुमको पाया है, 100 जतन करके मैंने जो तुमको पाया है। हर गम में मेरे गुरुवर बस तेरे प्यार का साया है। हर गम में मेरे गुरुवर बस तेरे प्यार का साया है। प्यार का साया तेरे मेरे सर पे रहता, हर जन्मों में मेरे, हर जन्मों में मेरे, हर जन्मों में तू ही है। हर गम में मेरे गुरुवर तेरे प्यार का साया है। तू ही है करतार मेरा, ओ तू ही है करतार मेरा। कौन सुने अब मेरी, तू ही है करतार मेरा, अब कौन सुनेगा मेरी। तुम ही दीपक मेरा और मैं हूँ तेरा परवाना। मैं हो गया दीवाना प्रभु, मैं तेरा दीवाना। दीवाना दीवाना दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना। मैं दीवाना दीवाना, मैं दीवाना दीवाना, मैं दीवाना दीवाना, मैं दीवाना दीवाना, मैं दीवाना प्रभु, मैं तेरा दीवाना। प्रभु मैं तेरा दीवाना, प्रभु मैं तेरा दीवाना, प्रभु मैं तेरा दीवाना, प्रभु मैं तेरा दीवाना। उस पथ पर चले जिस पथ पर सिर्फ वीर चलता है, उस पथ पर चले जिस पथ पर सिर्फ शिष्य चलता है, उस पथ पर चले जिस पथ पर सिर्फ राम कृष्ण बुद्ध महावीर चले, उस पथ पर चल पड़े जिस पथ पर राधा और मीरा चल पड़ी। वही पथ हमारा सतपथ है, वही पथ हमारा प्राण पथ है, वही पथ हमारा आत्म पथ है, वही पथ हमारा परमात्मा पथ है जो जीवन का ध्रुव सत्य है। और आप उस पथ पर आरूढ़ हो जाए और अपने जीवन की यात्रा आप पूरी कर लें, ऐसा ही मैं आज इस निखिल जन्मोत्सव पर आप सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करूं। आज मैं चिंतन कर रहा था कि जो भी हमारे वेद, हमारे उपनिषद बने, वो घटना घटी, उनके अंदर कुछ वो निश्चल बने कि वो जो था वो प्रकट हो गया। वेद का ही ऋषि ऋग्वेद में ही ऋषि कहता है कि ओम न कर्मणा, यानी हम सोचते हैं कि हम मंदिर जाएंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे, हम सोचते हैं कि हम तीर्थ करेंगे तो पूर्ण हो जाएंगे, हम सोचते हैं कि हम पूजा पाठ और साधना उपासना करेंगे तो हम पूरे हो जाएंगे। यहां नहीं पूरे हुए तो हम वहां चले जाएंगे तो वहां पूरे हो जाएंगे। कुछ भी कर लो, ऋषि कहता है पूरे नहीं हो सकते। और तुम उस अमृत तत्व को अधिकारी तो हो पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम निश्चल नहीं हुए, तुम स्व में नहीं हुए, तुम सदगुरु में नहीं हुए, तुम एक निष्ठ नहीं हुए, तुम अपने आप में नहीं हुए, तुम्हारा हाथ जुड़ा नहीं, तुम गुरु शिष्य मिलकर एक नहीं हुए। और जब तक तुम एक रूप नहीं होगे, गुरु मिलने का अर्थ है तुम और तुम्हारा गुरु अब तुमसे अलग ना रह जाए। गुरु शिष्य में पूरी तरह हो, बता दें कि तुम्हारे जन्म से है। गुरु पूरी तरह शिष्य में हो, सुप्त है। और शिष्य पूरी तरह गुरु में जिस दिन समर्पित हो जाएगा, शिष्य का जो गुरुत्व है वो पूर्णता के साथ जागृत हो जाएगा, शिष्य और गुरु एक हो जाएगा। यही एक शिष्य का नवीन जन्म है, यही एक जीव का शिव हो जाना है, यही जीवो हम शिवो हम हो जाना है। एक जीव जब शिव बन जाता है, एक नर जब नारायण बन जाता है, और एक पुरुष जब पुरुषोत्तम राम बन जाता है, यह कुछ ऐसी क्रिया हुई। यह सतपात्र शिष्य के साथ ही घटता है, ध्यान रखना। सतपात्रता
ध्यान रखना, सतपात्र किसे कहते हैं? बोले कुछ नहीं, पात्र वही, सत पात्र वही, उस सत्य शिव आनंद का अधिकारी वही, नव जन्म नव जीवन का अधिकारी वही, जो निश्चल हो जाए। ये हमें विश्लेषण करना है, ये हमें सोचना है कि हम अपनी ओर कितना बढ़े, हम कितना मन से अपने आप को शुद्ध कर पाए, मन से अपने आप को कितना निर्मल कर पाए, मन से अपने आप को हम कितना अपने आप को निश्चल कर पाए। ये हमारी पूजा है, ये हमारा एनालिसिस होना चाहिए हम में, एक हमारा, हम स्वतः विश्लेषण करें। कोई तुम्हें कहेगा तो तुम्हारा मैं खड़ा हो जाएगा। जब तुम्हें कोई चोर कहे तो तुम्हारा मैं खड़ा हो जाता है। जब तुम्हें कुछ भी कहता है तो तुम्हारा मैं खड़ा हो जाता है। तुम्हें गुरु पचता नहीं है, तुम्हें कोई और कुछ कहे ये तुम्हें अच्छा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम और तुम्हारा मैं, अपने आप में तुम मैं ही हो। अज्ञान के उपासक, अंधकार के उपासक, अविद्या के उपासक, इस संसार सागर की उपासना में जीव हर पल लीन मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। संसार सागर में समाप्त हो जाएगा, जबकि वह अनमोल था, वह हीरक खंड था, वह अपने आप में संपूर्ण था, और वह संपूर्णता का एहसास न करते हुए अपने आप को समाप्त कर दिया। यह एक दुर्घटना है उसके जीवन का। और मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी शिष्य जो दीक्षाधारी है वह ऐसी दुर्घटना से अपने जीवन को समाप्त न करे। मैं चाहता हूं कि शिष्य की एक बड़ी घटना है कि उसका मानव जन्म उसे प्राप्त हुआ है, आगे बढ़कर उसे जीवन में ऐसा कोई गुरु प्राप्त हुआ है कि अब वह अपने जीवन में संपूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो वह शिष्य अपने आप में, अपने जीवन के इस आयुत की घटना को, जो मानव जीवन मिला है, अपने आप में धन्य कर दे, अपने आप में प्राण को उठा दे, अपने प्राण को ऊर्ध्वगामी कर दे, अपने आप में प्राण को थिरका दे, स्वयं में नाच जाए, स्वयं में उसके अपने आप में उसके प्रेम से परमात्मा अधीन होकर अपने आप में स्वयं में नाचे। ऐसी एक क्रिया, बैठा रहे और नाचता रहे, खड़ा रहे और नाचता रहे, चलता रहे और नाचता रहे, संसार के सारे गतिविधियों में वह भाग लेते हुए भी इस संसार सागर से वो विलग होता रहे और होता रहे, शरीर से पार उस सूक्ष्म प्राण तत्व में वह उसका जीवन गतिशील होता रहे। ऐसा ही मैं फिर एक बार हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। तो वेद की ऋचाएं उतरी, तुम अभी उससे जुड़े नहीं हो, इसलिए वो तुम्हारा उससे तालमेल नहीं है, तुम में वो उतर सकने की स्थिति में है। बस तुम्हारे उसके बीच में जैसे गंगा है और गंगा के ऊपर मल हो, गंगा गंदी है ऊपर से, ऐसे समझ लो गंगा गंदी है, ऊपर से मल बह रहा है जिसकी सफाई आवश्यक है। गंगा की सफाई आवश्यक है, गंगा में मल है, गंगा पवित्र नहीं रही, हम कारण बन गए। हमें गंगा को स्वच्छ करना है, उस गंगा को स्वच्छ करने के लिए हमें प्रयास करना है। हमें हमारे मन को यह आदेश देना है कि मुझे गंगा को स्वच्छ करना है, और उसके लिए भारत सरकार ने गंगा को स्वच्छ करने के लिए समय विशेष में बहुत प्रयास किए, और इस समय विशेष में तो बहुत अथक प्रयास गंगा को स्वच्छ करने की है। गंगा स्वच्छ ही थी, गंगा कल भी स्वच्छ थी, गंगा आज भी स्वच्छ है, और गंगा कल भी स्वच्छ और पवित्र रही है, रहेगी, ध्यान रखना। लेकिन हम चूंकि गंगा के उपासक हैं, और हम जैसे उपासक होते हैं वैसे ही गंगा को दूषित करते हैं। अगर हमारा मन दूषित है तो हम गंगा में नहाते हैं तो हम मल छोड़ के आते हैं, मूत्र छोड़ के आते हैं, उसी गंगा के समीप जाकर हम मलमूत्र करते हैं, उसी गंगा में भी हम मलमूत्र कर देते हैं, और इस तरह से गंगा को हमने विषाक्त कर दिया, हमने ही गंगा को अपवित्र कर दिया। कौन? दूषित मन, विकृत मन, ये मनुष्य जिसमें ये चिंतन नहीं, ये विचार नहीं, ये होश नहीं, ये अपने आप में दिव्यता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मलमूत्र कर रहा हूं। जब से जन्मा हूं मलमूत्र करते हुए मैं अपने जीवन को समाप्त कर रहा हूं। ये एक घृणित जीवन एक जीव का मनुष्य अपना जीता जा रहा है। हम मलमूत्र कर रहे हैं आज भी, पहले मां की गंगा थी उस पर मलमूत्र किया, और अभी संसार सागर में हम जहां होते हैं वहीं सिर्फ मलमूत्र भरे जीवन को हम जी रहे हैं। इससे ऊपर हमने सोचा नहीं, इससे ऊपर हमने उठने की कोशिश नहीं की।
हमने इस शरीर से, इस मन से ऊपर उठ करके उस प्राण आत्म तत्व परमात्म तत्व के गोता लगाने के लिए हमने प्रयास किया नहीं। हमने गुरु में विश्वास नहीं किया, हमने गुरु को अपना जीवन दिया नहीं, हमने गुरु को अपना हाथ सौंपा नहीं कि मेरे जीवन का निर्माण करो। और नी निर्माण है, नी निर्वाण है, निखिल है कि हे गुरुदेव आप निखिल हो, नी निर्माण करो मेरे जीवन का। मैंने सौंप दिया अपने आप को, मेरा हाथ पकड़ लो। मेरे ऊपर विश्वास न करना, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मेरे ऊपर आप विश्वास न करना, मैं आप पर करता हूं। इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लेना। मैं छुड़ाकर भाग सकने की कोशिश में भी होऊंगा, इस संसागर में, इस माया मोह में बार बार मैं फिर जाऊंगा, लेकिन आप पकड़े रखना। मैंने हाथ सौंप दिया है, अपना जीवन सौंप दिया है, इस भावना के साथ कि आप मेरे जीवन का निर्माण करो। यही नींव है। और आप मेरे जीवन का निर्माण करोगे तो मेरा जीवन शुद्ध होगा। आपकी वाणी से, आपके प्रवचन से, आपकी साधना से, आपकी दीक्षा से, आपकी ओजस्विता से, आपकी तेजस्विता से हमारा जीवन शुद्ध बन सकेगा, निर्मल बन सकेगा, निश्चल बन सकेगा। मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर सका नहीं, मैं अपने जीवन को बेकार व्यर्थ गवा दिया। मैं इतने साल का हो गया, मैं मरने वाला हूं गुरुदेव, मैं मर रहा हूं रोज रोज, चिंता में, परेशानी में, दुख में, तनाव में, अभाव में हमारा जीवन है गुरुदेव। ये एक चित्कार जब होगी कहीं भी बैठकर तो वहीं राम खड़े हो जाएंगे, चित्कार होगी कहीं भी बैठकर तुम्हारे अंदर प्राण होगी तो वहीं कृष्ण खड़े हो जाएंगे, वहीं निखिल अपने आप में संपूर्णता से चैतन्य व सदाशिव प्रकट हो जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार फिर आपका जन्म हो जाएगा। आप उत्सव नहीं महोत्सव मना सकोगे, जीते जी जीवन के उस आनंद को, उस विराटता को, उस परम प्रकाशक को देख सकोगे इन्हीं आंखों से। अगर वह देख सकता है, ऋषि कहा गया, वह देख सकता है, ऋषि कहा गया, यह देख सकता है, ऋषि कहा गया, यह देख सकती है, ऋषि कही गई, तो तुम सब भी ऋषि हो। हमारे ही अंश, हमारे ही ज्ञान से, हमारी ही चेतना से, हमारी ही परिकल्पना से, हमारे ही संकल्प से तुम्हारा जन्म हुआ है। बस जरूरत है तुम्हें संकल्प ले लेने की कि मुझे प्राप्त कर लेना है, मानव जीवन को धन्य कर लेना है, इस तन मन से पार, इस संसार सागर से पार की यात्रा पर निकल जाना है गुरुदेव। ऐसा संकल्प लेता हूं, मेरा नव जन्म दो, नव जीवन दो गुरुदेव। बस इतने ही जीवन की, इतने ही सोच की आवश्यकता है। ऐसी सोच आपकी हो, मैं हृदय से आपको ऐसा आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। तो वेद इस तरह से मौखिक गुरु से शिष्य में उतर गया और इस तरह से बहुत बाद में वेद भोजपत्रों पर लिखी जाने लगी। और कोई भी शास्त्र इस संसार सागर में जितने भी हैं पूर्ण नहीं है, ध्यान रखना। उसमें कुछ है और कुछ खो गया है, सब में उतरा है। कृष्ण में गीता अर्जुन को निमित्त बनाकर उतर गया, गीता उतरी, यानी अंदर से वह बोल गया, वह परमात्मा। और जिन जिन के अंदर वह बोलता है उसको लोग वही समझने लगते हैं। जिन जिन के प्रेम के वशीभूत होकर उस प्राण तत्व में छलांग लगता है, वह प्राण तत्व जिन जिन में जागृत होता है। प्रेम ही एक माध्यम है प्राण को जागृत करने का। गुरु से प्रेम निश्चल होगा तो प्राण जागृत हो जाएगा, गुरु से प्रेम निश्चल होगा तो नव जन्म हो जाएगा, गुरु से प्रेम निश्चल होगा तो नव जीवन मिल जाएगा। ऐसा हो, ऐसी विद्या मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में निर्माण हो। तुम्हारा यह भौतिक जीवन, यह संसार सागर संपूर्ण हो, तुम्हारे जीवन में निर्माण हो, तुम्हारा संसार सजे जो तुम सजाना चाहते हो। लेकिन तुम्हारी यह चेतना रहे कि यह संसार यहीं समाप्त हो जाएगा, यह संसार यहीं विलग हो जाएगा, यह संसार यहीं छूट जाएगा। यह सत्य नहीं है। सत्य तो मेरा शिव है, सत्य तो मेरा आनंद है, जीवन का सत्य तो मेरा वह परमानंद है। ये छूट जाए, जो छूटने वाला है चलेगा, पर वो ना छूटे। और प्रेम उससे बनाए रखना, संसार को सजाए रखना। इस संसार सागर में तुम्हें धन मिले, यश मिले, मान मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, लेकिन तुम इनके बीच रहकर इनसे विलग रहना अपने प्राण में, अपने प्रेम में, अपने प्रभु में, अपने सत्य में, अपने सदगुरु में। तब तुम हो सकोगे, तब तुम राम
तब तुम कृष्ण, तब तुम बुद्ध, और एक बार फिर इस धरा पे तुम्हारा जन्म हो सकेगा। उस रूप में तुम कहे जाओगे यही मेरा राम है। ऐसा हो, एक ऐसी चेतना मैं तुम्हें देना चाहता हूं, एक ऐसी ऊंचाई मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि तुम में भी वो उतरे। इन्होंने एहसास किया है, उतरा तो इन्होंने देखा कि वो आता है, वह जाता भी है, वह आता है, वह बातें करता है, वह आता है और जाता भी है। फिर कहता है मैं फिर आऊंगा, जब जब तुम पुकारोगी तब तब मैं प्रकट होऊंगा, तुम्हारी पुकारो। इन्होंने ब्रह्मवाणी में कहा है कि तुम कहां हो, दिखाई दे नहीं रहे। तो उन्होंने कहा क्या करूं, तुम प्रेम से पुकार ही नहीं रही, प्रेम से पुकारो तो। और फिर प्रेम की पुकार होती है और फिर उसका ये लो मैं आ गया। कितनी ब्रह्मवाणी अपने आप में उच्चता है, ब्रह्मवाणी अपने आप में श्रेष्ठता है, ब्रह्मवाणी अपने आप में दिव्यता है, दैदीप्यमानता है। उस परम आलोक से आलोकित होकर ब्रह्मवाणी संसार सागर में जीवों के लिए प्रसाद है, जीवों के लिए सेतु है। जीव चाहे तो उस ब्रह्मवाणी को माध्यम बनाकर पार हो जाए इस भव सागर से, उस ब्रह्म में समाहित हो जाए, उस ब्रह्म आनंद से अपने आप में। बड़ा सहज है, सरल है, प्रेम है। तुम एक बार उसमें गोता तो मारो, तुम एक बार आंखें बंद कर उसमें उतरो तो, उसको माध्यम तो बनाओ। तुम मुझे तो चाहते हो, मेरे प्रसाद को नहीं। तुम मुझे तो चाहते हो, मेरे दिए हुए प्रसाद को इनकार कर देते हो। वो मेरा प्रसाद है, वो प्रभु का प्रसाद, प्रेम प्रसाद है। ब्रह्मवाणी अपने आप में चैतन्य है, जागृत है। तुम उसके एक प्रश्न को भी माध्यम बना करके उस ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम विद्या मूर्तिम आत्म मूर्तिम परमात्मा मूर्तिम है वो, उस तक की तुम्हारी यात्रा हो सकेगी। ऐसा हो, फिर मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यह संसार सज जाए, तुम्हें यह सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो तुम्हारी आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से आसक्ति ना हो। आवश्यकता में हम आसक्त हैं इसलिए दुखी हैं, आवश्यकता से हम आसक्त हैं इसलिए चिंतित हैं। हम दुखी चिंतित इसलिए हैं क्योंकि हम आसक्त हैं। हम आनंदित हो सकते हैं अगर हम अनासक्त हो जाए। इस संसार सागर में रहते हुए हम निश्चिंत निर्द्वंद भ्रमण कर सकते हैं। इस संसार सागर में पूर्ण पुरुष होकर विचरण कर सकते हैं अगर हम बिलग रहे, अपने गुरु में, अपने स्व में, अपने प्राण, अपने आत्मा में रहे, कर्तव्य निभाएं, संसार में लोगों से मुस्कुराएं, निभाएं, लोगों के साथ अपने आप में पूरी व्यवहारिकता से अपने इस संसार सागर के संबंधों को निभाते हुए ध्यान रखना कि मुझसे कभी छूट न जाना, मुझसे कभी बिलग ना हो जाना। इनसे बिलग हो जाओगे, एक दिन हो जाओगे, हो जाना, इनसे बिलग अभी हो जाओ, जिससे उस समय जब बिलग होगे तो बड़े दुखी होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वह क्षण आए, काल का वह क्षण आए जिसमें तुम्हारी मृत्यु हो, कि उसके पहले तुम इस संसार सागर में रहते हुए संसार सागर से बिलग हो जाओ, जिससे तुम्हें मृत्यु भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके, तुम्हें दुखी ना कर सके, तुम्हें चिंतित ना कर सके, तुम्हें परेशान ना करे, और तुम अपने आप में आनंद के साथ अपने प्रभु में लीन हो सको। मृत्यु तुम्हारे सामने न खड़ी हो, वह महाकाल हो, वह परम सत्य, वह शिवानंद तुम्हारे समक्ष हो, वह अपने आप में उसी में तुम्हारा तिरोहित हो जाना हो। ऐसा हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। तो सारांश में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अविद्या आवश्यक है। अविद्या ये संसार है और विद्या सार है, ऐसा समझ लो। छेपक अविद्या यह संसार है, इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इसकी प्राप्ति, ये संसाधन, ये सब आपको प्राप्त हो और इसको आप साधन बनाकर उस साध्य की प्राप्ति में, ये सहायक बना लो उस सार तत्व की प्राप्ति में, ये साधन बना लो सार को प्राप्त करने के लिए। तो अविद्या, धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, आप कुछ भी प्राप्त कर लो, इस संसार सागर में कुछ भी बन जाओ, नौकर से लेकर मालिक तक कुछ भी बन जाओ, लेकिन यह अविद्या ही है, यह आप यहीं छोड़ के चले जाएंगे। ये इसकी प्राप्ति सिर्फ इतने की आवश्यकता है और इसे संसाधन बनाकर आपका ध्यान मूल में हो। ध्यान मूल कौन है? मूल गुरु है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यानी आपका ध्यान मूल में हो और उस
प्राण तत्व में, उस आत्म तत्व की प्राप्ति में, नव जन्म नव जीवन में आपके जीवन की स्थिति हो, मन स्थिति हो, आपकी एक सोच हो कि मुझे नव जन्म प्राप्त लेना है, मुझे नव जीवन लेना है, मुझे अपने आप में तन मन से पार हो जाना है। यानी तन मन की यात्रा अविद्या की यात्रा है, उपासना है, और प्राण आत्मा की उपासना विद्या की उपासना है। तो ये संसार जो है एक शब्दों में अविद्या, ये समाप्त होने वाला है, और सार जो है विद्या। विद्या क्या है? विद्या है प्रकाश। विद्या क्या है? प्रकाश। विद्या क्या है? प्राण। विद्या क्या है? आत्मा। विद्या क्या है? परमात्मा। विद्या क्या है? वह परम आलोक, जिसे ऋषि कहता है, जिसे सूरज आप्लावित है, जिसे सूरज चमकता है, वह परम प्रकाश, जिसे सूरज सूरज है, जिसे चांद चांद है, जिससे तुम और मैं हूं, जिसे राम राम हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए, वह प्रकाश। ओम न तत्र सूर्यो न भाति चंद्र तारकम नेता विद्युतो कुतो यमग्नि। यानी जहां पे सूरज का अस्तित्व नहीं, जहां सूरज भी शर्मा जाता है, जहां सूरज की पहुंच नहीं, वह परम प्रकाश, उससे तुम आप्लावित हो, उससे तुम्हारा जन्म है, उससे तुम्हारा जीवन है, और उसी परम प्रकाश से मिलकर तुम्हें तुम्हारा जन्म लेना है। गुरु माध्यम है। आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है। वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत घोष है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में, तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand/twitter, twitter.com/kamleshwaranand, इंस्टाग्राम instagram.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी, यूट्यूब www.youtube.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं।
यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।